देखो बेटा, ये टॉपिक भी चल रहा है ना आपका, और लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक पढ़ा दिया था, है ना। अच्छा चलिए, आज नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? काल। ये तो हिंदी हो गई, मतलब क्या होता है? हाँ, काल का तो समय ही होता है। बिल्कुल, एक्शन ऑफ टाइम। टेंस का मतलब होता है एक्शन ऑफ टाइम। ये सही लिखा है, एक्शन ऑफ टाइम, या फिर टाइम ऑफ एक्शन होता है? हैं? कुछ भी लिखवाते हो क्या भैया? ये टाइम ऑफ एक्शन होता है, किसी एक्शन के टाइम को बताता है, ठीक है। ये ऊपर का नहीं, किसी समय का एक्शन बताएगा। समय का एक्शन कोई बात है? ये ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा। कोई भी एक्शन अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी एक्शन को दिखाते हैं, तो वो एक्शन कब हुआ है इसकी जानकारी हमें टेंस देगा, ठीक है। मानसू, समझ बढ़ रही है? अगर आप बैठे हो, रिवीजन के साथ साथ हमारी समझ भी बढ़ती है हर टॉपिक में। ये चीज है, जितनी बार कोई चीज रिवाइज करते हैं हम, तो समझ और पक्की होने लगती है, हम नए नए आइडियाज उसमें ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो टेंस के बारे में हमने टाइम ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि वो एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है ना। इसकी जानकारी हमें मिलेगी कैसे, ठीक है। इसके 3 भागों में हमने बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फर्दर इनके 4 भाग थे ना, तो टोटल 12 हो गए थे, ठीक है। 12 में से 2 हमने करा दिए, तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था, तो एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड आइदर स्टॉप्ड। ऐसा एक्शन या तो खत्म हो गया है या फिर वो रुक गया है, उसके लिए हम बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है। 3 चीजें मैंने बताई थी आपको, एक उसकी पहचान, हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो पहचान के लिए अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो क्या लगा सकते हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है। ओके, अगर आप आंसर राइटिंग सीख रहे हो तो थोड़ा सा आप ट्रांसलेशन को भी लेके चलो। हेल्पिंग वर्ब बेटा 2 मिलेंगी आपको, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतने ही तो याद रखना है बस, ओके। अगर आपने ये लगाया तो ऑब्वियसली बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा? हैज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हम यह किताब खरीद चुके हैं। ये काम हो गया है ना, तो परफेक्ट है कि नहीं भाई? है का मतलब प्रेजेंट और चुका का मतलब परफेक्ट, तो दोनों को अटैच कर दिया तो हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट। वी के साथ हमने हैव लगाया, और खरीदने की थी बाय, और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। यह है कि हो जाएगा दिस बुक। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करूं, दिस यहाँ पे ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कराए हैं, तो अगर हम बात करें दिस, ये किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव है ना। और कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव काइंड्स पढ़ोगे तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दिस, दैट, दीज, दोस, 4 पढ़ा है। दिस, दैट, दीज, दोस, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर ये अकेला आता तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अकेले आएंगे तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। चलो, इसी का नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा? वी हैव नॉट बॉट दिस बुक। इंट्रोगेटिव बनाओ, क्लोज एंडेड, हैव वी बॉट दिस बुक। तो इंट्रोगेटिव, when have we bought this book, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। करने के लिए कुछ सेंटेंस देंगे। बोलिए, पहला सेंटेंस क्या था?
महेश ने अपना खाना खा लिया। ठीक है बेटा, पॉजिटिव है तो आप पहले लगाएंगे प्रॉपर नाउन महेश के साथ हैज लगाया। खाने पीने के लिए टेक होता है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन। और अपने लिए क्या लगाएंगे, हिज फूड। हिज की अंग्रेजी गलत मत कर देना, अपने के लिए अलग अलग हो जाता है ना। उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो बनाएंगे बेटा दे के साथ हैव लगाएंगे, नॉट। अभी तक के लिए बॉक्स से पहले येट लगा देंगे, एडवर्ब हो जाएगा येट फिनिश्ड। हाँ लास्ट में रख सकते हो। दे हैव नॉट यस फिनिश्ड। ठीक है, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयर वर्क। लास्ट में हाँ। नेक्स्ट, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। तो ये बेटा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव हो जाएगा ना। तो उन लड़कियों ने, तो बेटा हैव हो जाएगा, हैव उन लड़कियों ने, दोज गर्ल्स। ठीक है ना। स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन माय पर्स। चोर कहाँ भाग गया है। ओपन एंडेड है ना बेटा, पहले कहाँ की क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक है, हैज द थीफ। ठीक है ना, रन अवे या गॉन अवे। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे आपकी ये ट्रांसलेशन। ठीक है।